तो किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान का स्वभाव एक जैसा ही होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी आदतें ही होती है जो उसे या फिर उसकी लाइफ को लोगों से बेहतर बनाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसे 7 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो इसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत हद तक बेहतर होती है और आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर चैनल पे नए हो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो लाइफ को चेंज करने वाली अगर सेल्फ केयर हैबिट्स में से पहली हैबिट की बात मैं करूं तो वो है रेगुलेट योर इमोशंस। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके अंदर कैसी थॉट्स ज्यादा आती है, कैसे थॉट्स को आप ज्यादा एंटरटेन करते हो, ज्यादा आप बहानों पे ध्यान देते हो कि अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देते हो, ज्यादा आपकी लाइफ में एक्सक्यूजेस है, नेगेटिविटी है, या आपको ब्राइट साइड भी दिखता है, पॉजिटिविटी दिखती है, कैसे किसी चीजों को किया जाए इस पे आपका ध्यान शिफ्ट होता है। तो ये चीजें सिर्फ आपको ही पता होगी और इस पे ध्यान देकर भी बहुत हद तक आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हो। तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैंने कहा ये हम सभी के अंदर आते हैं, लेकिन अगर आप उस नेगेटिविटी को खुद पे बहुत हावी नहीं होने देते और चीजों को कैसे ठीक करना है इस पे आपका फोकस रहता है तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। और ये भी एक सेल्फ केयर का पार्ट है, क्योंकि अब आप अपनी केयर कर रहे हो, आप ज्यादा नेगेटिव इमोशन को खुद पे हावी होकर अपना नुकसान नहीं कर रहे, अपने हेल्थ का नुकसान नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है जर्नलिंग। तो अपने थॉट्स और इमोशंस को जब आप एक कॉपी पेन पे लिखते हो, किसी डायरी पे लिखते हो, तो इस वे में भी आपकी लाइफ बहुत हद तक बेहतर होती है। ये एक बहुत हद तक थेरेपी की तरह भी काम करती है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में जब कोई उतने क्लोज्ड वन नहीं होते जिनके साथ वो अपनी बहुत पर्सनल चीज़ों को शेयर कर पाए, तो वो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कॉपी पेन पे लिखकर उसे रिलीज करते हैं। तो ये बहुत हद तक एक स्ट्रेस रिलीज करने का भी वे है और आप भी ये कर सकते हो। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उसे लिखो। और अगर आपको किसी भी वे में डर लगता है कि वो चीज़ें किसी और के हाथ ना लग जाए, तो वो थॉट्स को लिखने के बाद उस पेपर को आप फाड़ के फेंक दो, कहीं भी डस्टबिन में फेंक दो। लेकिन ये करते जब आप हो तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत रिलैक्स्ड हो जाती है। आपकी जो वो स्ट्रेस थी ना, एंजाइटी थी किसी चीज़ों को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर या किसी इंसान को लेकर, वो बहुत हद तक रिलीज हो जाती है। और ये जर्नलिंग सिर्फ आपको अपने स्ट्रेस रिमूवल के लिए नहीं करना, बल्कि आप इसके थ्रू अपने ग्रैटिट्यूड को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करके आप अपने लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हो। तो दिन में 2-3 चीज़ें आप लिखो जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसे हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हो, अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो, अपनी बॉडी, अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो, जो काम आप कर रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल हो। कोई भी ऐसी चीज़ें लिखो जो शायद आपको नॉर्मल लग रही हो, लेकिन वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप देखोगे कि जैसी लाइफ आप जी रहे हो, बहुत सारे लोगों का वो सपना है कि उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें हो। तो इस जर्नलिंग को आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने स्ट्रेस रिमूवल के लिए कर सकते हो, और बहुत हद तक अच्छे मोमेंट को भी जो कैप्चर हम करते हैं, जिस दिन कुछ अच्छी मेमोरी हुई उन चीज़ों को आप डायरी में लिखो। और फिर जब कभी आप सैड मोमेंट में जाओगे तो उन चीज़ों को पलट के देखो और देखना कि आपकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस आ जाएगी। आपकी वो टेम्परेरी जो सैडनेस है वो भी चली जाएगी और इसकी वजह से आप फिर से अपने ट्रैक पे खुश होकर अपने काम में लग जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल डिटॉक्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि हमें लाइफ में कुछ अच्छा करने का टाइम नहीं है, लेकिन जब आप फ़ोन से थोड़ा दूर रहोगे, गेम्स खेलते हो, टीवी देखते हो, जो भी आदत है उससे दूर रहोगे, तो आप देखोगे कि आपके पास कितना टाइम है और जो भी आपके सपने हैं आप उससे बहुत ईजिली उस पर काम कर सकते हो। जनरली ये एक ट्रैप है जिसमें हम फंस जाते हैं ये सोच के कि हम 5 मिनट 10 मिनट बस स्क्रॉल करेंगे, लेकिन किस तरह से हमारा घंटों निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है, ये हमें पता नहीं चलता। तो दिन में कोई एक टाइम ऐसा निकालो जिस समय आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है। अगर आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको कॉल अटेंड करने हैं या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है, तो इंपॉर्टेंट काम करो, लेकिन ऐसे ही रैंडमली जो हम स्क्रॉल करते हैं वो सारी चीज़ों को मत करो। और फिर आप देखना कि आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव डिफरेंस आप देख पाओगे। और बहुत हद तक जो सपने आपके हैं ना उस पर भी आप काम कर पाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होगा जो जाने अनजाने में आप इन सारी जगहों पे वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है नो योरसेल्फ। तो अपने आप को जानने की कोशिश करो कि आपके लिए क्या चीज़ें काम करती हैं और क्या चीज़ें काम नहीं करती। जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ
तो जब मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ, जो मेरे कमिटमेंट्स है उसे मैं टाइमली पूरा कर लेती हूँ, तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। जिस दिन मैं हेल्दी डाइट फॉलो करती हूँ उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके हर दिन मैंने डिसाइड किया है कि हाफ एन आवर उसे दूंगी क्वालिटी टाइम, वो स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगता। वहीं कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह से मेरे मूड पे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मीन्स जिस दिन मैं ऐसे ही रैंडमली बहुत स्क्रॉल करती हूँ, कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस दिन मीठा मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा स्वीट कंज्यूम कर लेती हूँ, उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत उस समय तो थोड़ी देर के लिए मेरी डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट मुझे दिखता है अपने स्किन पे, हेल्थ पे, मूड पे। तो वो चीज़ें मुझे फील कराती है कि ये मेरे लिए सही नहीं। तो आप भी देखो, आपके लिए कुछ चीजें ऐसी होगी जो बहुत ज्यादा काम करती होगी, आपकी मूड अपलिफ्ट हो जाती होगी इमीडिएटली उस काम को करके, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसकी वजह से आपकी मूड पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता होगा। तो इन चीजों को कहीं नोट डाउन करके लिख लो, और इस वे में आपको इजीली पता होगा। जैसे आपके पास एक मेडिसिन होगी कि अगर आपका मूड खराब होता है तो क्या करके आप अपने मूड को इमीडिएटली अपलिफ्ट कर लोगे। और जब आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ों का एक बैड इम्पैक्ट आपके मूड पे पड़ता है, तो उन चीज़ों को भी आप कम करोगे। लेकिन उसकी अवेयरनेस का होना ज़रूरी है, और ये तब पता चलेगा जब आप बैठ के आराम से इन चीज़ों को सोचोगे। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंड प्रॉपर स्लीप। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे तो इसके अंदर हेल्दी डाइट भी आती है, वो सारी चीज़ें भी हैं जिसे आपको फॉलो करना ही है, लेकिन हाइड्रेशन का बहुत हद तक आपके मूड पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप अच्छे से हेल्दी खा भी लो, लेकिन पानी की कमी अगर आपके बॉडी में होती है तो आप देखोगे कि चिड़चिड़ाहट से, है ना, आप इरिटेट होगे, थोड़े से एंगर आप में ज़्यादा आएगी, आपको पीसफुल नहीं लगेगा। तो जब आप खुद के हाइड्रेशन का ध्यान रखते हो तो इसकी वजह से भी आप बहुत पीसफुल रहते हो, और पीस ऑफ माइंड होगी, आपकी बॉडी सही होगी, तो इसकी वजह से आप अपने काम में अच्छा करके लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और अपने बॉडी माइंड का ख्याल रखना सेल्फ लव का पार्ट है, ये आपको पता है। तो प्रॉपर स्लीप भी आप लो, 7 to 8 आवर्स की स्लीप आप लो, और हाइड्रेशन का ध्यान दो, और हेल्दी डाइट का भी ख्याल रखो। आप हेल्दी खाओ, 5 दिन 6 दिन हेल्दी खाओ, 1 दिन या 2 दिन आप थोड़ा चीट मील कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको हेल्दी मील पे ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आस्क फॉर हेल्प। तो सेल्फ केयर का एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी है, जब जरूरत हो तो लोगों से हेल्प लो। बहुत बार हमें लगता है कि हम सफिशिएंट है, हम सारी चीज़ों को कर लेंगे, जो सही भी है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, और अपने मैक्सिमम वीडियो में मैं आपको ये बोलते भी हूँ। लेकिन बहुत बार हम कुछ ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जब हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, या फिर हम कुछ डिसीजंस नहीं ले पाते। ऐसे में सही लोगों से जब आप एक सजेशन लेते हो, चीज़ों को डिस्कस करते हो, तो उस वे में भी आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, और बहुत हद तक आपको कुछ आइडियाज़ मिलते हैं जिसकी वजह से आपको एक सही डिसीजन लेने में एक हेल्प मिलती है। तो लोगों से हेल्प आप ले सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि सही लोगों से अगर आप हेल्प लेते हो तो उस वे में आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग जो आप बहुत कर रहे हो उस प्रोसेस में, और फिर भी आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हो, वो बहुत हद तक आपके लिए वो सारी चीज़ें, उन नेगेटिव चीज़ों से आप बच पाते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि हेल्प तो आपको दूसरों की लेनी ही है, लेकिन अपनी भी सुननी है। किसी की बातों पे ब्लाइंडली फॉलो मत करना, उसे ब्लाइंडली करने में मत लग जाना। थोड़ा उस पॉइंट को सुनकर खुद भी सोचना कि क्या ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। तो उसके आइडियाज़ को सुनो, अपने दिमाग के सुनो, और उसके बीच में आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको टू डू लिस्ट बनाकर अपनी लाइफ को ट्रैक पे रखना है। तो जब लाइफ चेंजिंग सेल्फ केयर हैबिट्स की बात है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट ये भी है कि अपनी लाइफ में फोकस्ड रहना। एक लिस्ट बनाना, टू डू लिस्ट मीन्स दिन के बिगिनिंग में या 1 डे पहले आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो सारी चीज़ों को लिख दो। बहुत बार ये काम सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी जब आप उसे लिख कर उस पर काम करते हो सीरियसली, तो उस वे में आपका मोटिवेशन काफ़ी हाई रहता है, उस काम को भी आप अच्छे से कर लेते हो। लेकिन जस्ट कैजुअल वे में आप हर दिन एक ही रूटीन कर रहे हो, तो उस वे में बहुत हद तक हमारा मोटिवेशन चला जाता है। एंड लेट मी टेल यू कि जब आप एक टू डू लिस्ट बनाकर काम करना स्टार्ट कर दोगे ना,
तो इसकी मोटिवेशन एक अलग लेवल की होती है। जब दिन के एंड में मान लो आपने 3-4 काम ही लिखा और उसे टिक करते हो तो उसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील करते हो, आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट फील होती है। तो आप इसे अपने लाइफ का पार्ट बनाओ, इससे भी आप बहुत हद तक ट्रैक पे रहोगे और अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और लाइफ चेंज करने की जब बात आती है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही होता है, क्योंकि आप फिर अपने टाइम के लिए, अपने लाइफ के लिए सीरियस हो। और उससे बड़ी सेल्फ केयर और क्या हो सकती है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।